रुको भैया, रुको रुको रुको। लोन क्लोज कराने अगर जा रहे हो तो बैंक से 5 डॉक्यूमेंट लिए बिना अगर क्लोज करा है तो बाद में कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। 5वां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में बताऊंगा। पहला सुनो, एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप एनओसी नहीं लेते हो तो ये बैंक रिकॉर्ड में लोन एक्टिव रखेगा आपका, जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है, फ्यूचर में लोन मिलने में दिक्कत आएगी। साथ ही जो कार या घर आपने लोन पर लिया है वो पूरी तरीके से आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। दूसरा, फाइनल रीपेमेंट सेटलमेंट। ये एक फुल लोन अकाउंट समरी होती है जिससे आपको पता चलता है कि आपने कब कब कितनी पेमेंट की। कहीं बैंक ने गलती से जानबूझकर कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लगा दिया आप पर। और तीसरा होता है ओरिजिनल लोन अग्रीमेंट। जब आप बैंक से लोन लेते हो तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसे लोन अग्रीमेंट कहते हैं। इसमें लिखा होता है कि कितना लोन लिया, कितने इंटरेस्ट पे लिया, कितने टाइम में चुकाना है। अगर ये डॉक्यूमेंट बैंक के पास रह जाता है तो फ्रॉड और मिसयूज होने का चांस होता है। जैसे आप ही के नाम पर कोई डुप्लीकेट लोन प्रोसेस हो सकता है और बाद में अगर वो ना चुकाए तो भैया सिबिल आपका खराब होगा। चौथा, लोन क्लोजर लेटर। इसमें आपका लोन अकाउंट नंबर लिखा होता है, साथ ही ये साफ लिखा होता है कि आपने पूरा अमाउंट चुका दिया है। अब बैंक आपके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं मार सकता। 5वां है रिलीज ऑफ कोलैटरल। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने लोन कुछ गिरवी रख के लिया था, मान लो कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख करके आपने बिजनेस लोन लिया होगा, तो बिजनेस लोन तो आपने क्लोज करा दिया, लेकिन अगर ये डॉक्यूमेंट आपने नहीं लिया है तो बैंक कभी भी बोलेगी कि ये जमीन हमारा है। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए।